प्राचीन काल में मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस अत्यंत बलवान और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंश के वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी को मारने का निश्चय किया। लेकिन वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह देवकी को न मारे और वादा किया कि वे अपने हर संतान को कंस के हवाले कर देंगे। कंस ने वसुदेव की प्रार्थना मान ली, लेकिन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी ने 8 संतानें जन्मी और कंस ने सभी को मार डाला। जब देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब आकाशवाणी हुई कि वसुदेव इस बालक को गोकुल में नंद के घर पहुंचा दें। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने बालक को नंद और यशोदा को सौंप दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस ने गोकुल में सभी नवजात बच्चों को मारने का आदेश दिया, लेकिन श्री कृष्ण को नंद और यशोदा ने सुरक्षित रखा। श्री कृष्ण ने गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें विषपान कराकर मारने का प्रयास किया था। कृष्ण ने कालिय नाग को भी परास्त किया और यमुना नदी को उसके आतंक से मुक्त कराया। बचपन में ही श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर अनेक असुरों का वध किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र के क्रोध से रक्षा की। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। युवावस्था में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। श्री कृष्ण की लीला अनंत है और उनकी महिमा अपरंपार। उनकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की कृपा से सभी का जीवन सुखमय और समृद्ध हो।